Good morning, everyone. In previous class, we have discussed about reproduction plants. आज हम लोग को उसी चैप्टर के बारे में जो बचा हुआ पोर्शन है उसको पढ़ना है, जिसमें हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज द फ्लावर। जो फ्लावर है वो क्या है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अब फ्लावर में भी यूनिक सेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, और इसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल क्या होता है? द फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सुनिए, वह फ्लावर जो एक ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपने अंदर धारण करता है, जैसे आइदर द मेल और फीमेल ऑर्गन, या फिर उसमें मेल ऑर्गन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। और ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। यूनी में से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, यूनी मीन्स वन होता है। ठीक है, द फ्लावर ऑफ कुकुरबिटा इज यूनिसेक्सुअल। ठीक है, कुकुरबिटा का जो फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। और देखिए ध्यान से, नेक्स्ट बाइसेक्सुअल क्या होता है? द फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ऐसे फ्लावर जो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अपने अंदर धारण करते हैं, मतलब उसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, देखिए मोस्ट फ्लावर आर बाइसेक्सुअल। लगभग सारे फ्लावर बाइसेक्सुअल ही होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन मीन्स अंग। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड बिलो एज शोन इन फिगर। देखिए, ये फ्लावर हो गया आपका पूरा फ्लावर। देखिए, फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स बताया, जैसे रेसिपेटल हो गया, यहाँ पे ओव्यूल, ठीक है, सेपल, ओवरी। ये देखिए, ये वाला पोर्शन आपका ओवरी है। ठीक है, इसमें एग होता है। और यहाँ पे देखिए स्टाइल है, ये लॉन्ग वाला पोर्शन। स्टिग्मा यहाँ पे आपका है, पेटल, ठीक है, पंखुड़ी। फिर छोटे 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 डॉट लाइट स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। फिर आप देखिए फिलामेंट है, स्टेमेन है। उसके बाद यहाँ पे मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिलाकर हम लोग तीनों को कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लावर में किसी किसी में बस एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं और किसी किसी में दोनों, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? स्टेमेन। ठीक है, अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, देखिए ओवरी है, ओवरी में आपका एग पाया जाता है, ओवरी में। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन प्लेसेंटा है, और यहाँ पे ओवरी है, ओव्यूल है, ओवरी है। ठीक है, स्टिग्मा। ठीक है, टू कैच पॉलन। ठीक है, पॉलन को कैच करने के लिए होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर स्टेमेन। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। क्या होता है? स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एंड एंथर। वो अपने अंदर एंथर और फिलामेंट उसके अंदर पाया जाता है, उसके पास पाया जाता है। द एंथर कैरीज सेवरल पॉलन ग्रेन। और जो एंथर होता है वो बहुत सारे पॉलन ग्रेन को क्या करता है? कैरीज करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस द मेल गेमेट्स। और जो पॉलन ग्रेन होता है वो वह पॉलन ग्रेन मेल गेमेट्स को प्रोड्यूस होता है, जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखिए द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर पिस्टिल।
क्या होता है? अगर कोई पूछे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो आप सीधे बता देंगे कि पिस्टिल है। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज ब्रॉडर एट इट्स बेस। वह बेस पे चौड़ा होता है। टेपर द टॉप, टॉप पर टेपर शेप में होता है। द लोअर बॉर्डर पोर्शन इज ओवरी। और जो निचला पोर्शन होता है वो ओवरी होता है, जिसमें एग पाए जाते हैं। ओवरी कंटेन ओव्यूल। ओवरी क्या होता है? ओवरी में ओव्यूल होता है और विच कंटेन एग, और उस ओव्यूल में एग होता है। ओव्यूल का हिंदी में हम लोग अगर जानेंगे तो ओव्यूल का मतलब अंडप हो जाएगा। अंडप का मतलब जिसमें एग रहता है। द अपर पोर्शन ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड स्टाइल। और जो पिस्टिल का अपर पोर्शन है वह स्टाइल हो जाएगा। हैज ऑन इट्स टॉप अ स्टिकी इंड कॉल्ड स्टिग्मा। और उसके टॉप पर एक स्टिकी इंड होता है, उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। इन फ्लावर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट स्टार्ट विच विद द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा बाई एयर वाटर इंसेक्ट। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन शुरू होता है कि कैसे होता है? पॉलन ग्रेन से एंथर तक टू स्टिग्मा जो जाता है आपका, कैसे रिप्रोडक्शन शुरू होता है? हवा के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है और इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है। आगे देखिए किस ढंग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, उस प्रोसेस, उस विधि को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ reproduction in plants. The sexual reproduction in plant proceed through the following step. देखिए कौन कौन से स्टेप है? पॉलिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स। पॉलिनेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टेमन टू द स्टिग्मा। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? जो पोलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल तक चला जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल गेमेट्स यूनाइट टू फॉर्म अ जाइगोट। जैसे मान सपोज करते हैं कि ये फीमेल गेमेट हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए है, और ये आपका मेल गेमेट हो गया। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद आपका क्या बन जाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये फीमेल गेमेट है, मेल गेमेट है, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ सीड। हियर द जाइगोट डेवलप इनटू सीड। और यहां पर जब जाइगोट बनता है तो वही सीड के रूप में फॉर्म हो जाता है। क्या होता है? वही सीड के रूप में फॉर्म हो जाता है। आप लोग सीड देखे होंगे, लगभग सभी ट्री में सीड पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें सीड नहीं पाए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट, फल का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसके ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट्स, और जो ओवरी होता है बड़ी होके वहीं फल बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे देखिएगा जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड कैसे जर्मिनेट करता है, सीड कैसे जन्म लेता है? देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स नमी। ठीक है, द सीड स्वेल्स अप एंड द सेल्स ब्रस्ट ओपन। देखिए जब उसको मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलती है, द सीड स्वेल्स अप, स्वेल्स मीन्स सीड जो होता है फूल जाता है, एंड सेल्स, सेल्स का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कवच। कवच मीन्स जैसे कि ये सीड है कोई भी और इसके ऊपर हम लोग एक सेल लगा दे, कवच लगा दे, जिससे क्या होगा? जैसे कड़ी धूप आए, हवा आए, किसी भी चीज का प्रेशर आए तो ये जो कवच होता है यह झेल जाता है, मतलब अंदर के सीड को क्या होता है? बचाए रहता है। ठीक है, और तो सेल्स मीन्स आपका कवच हो जाएगा, और जो कवच होता है ब्रस्ट, ब्रस्ट मीन्स फटना, फट जाता है और खुल जाता है। द रेडिकल गोज इनटू द सॉइल, और जो रेडिकल होता है गोज इनटू द सॉइल टू फॉर्म द रूट। रेडिकल सॉइल में चला जाता है, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका कोई भी सीड है,
रेडिकल है यहाँ पे निकला और एक यहाँ पे लिप निकलेगी, तो रेडिकल कहाँ चला जाएगा, सीड में चला जाए, मिट्टी में चला जाए, क्या फॉर्म करने के लिए, रूट फॉर्म करने के लिए। द प्यूमूल ग्रोज टूवर्ड्स एंड फॉर्म ए शूट प्लांट। शूट, रूट और शूट हम लोग जानते ही होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये देखिए लीफ है, और यहां पे आपका रूट, तो मिट्टी से नीचे जो पोर्शन रहेगा उसको हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं। बाकी मिट्टी से ऊपर का सारा पोर्शन आपका शूट सिस्टम हो जाता है। कौन सा, शूट सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो जो प्यूम्यूल होता है वह क्या बन जाता है, सूट, प्लांट के सूट के रूप में फॉर्म हो जाता है। दीज स्टेप्स आर डिस्क्राइब इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन। चलिए नीचे हम लोग देखेंगे। देखिए, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of the stamen to stigma of the pistil by air, water, insect। पॉलिनेशन हम लोग ऊपर थोड़ा सा देखे थे, अब आगे देखते हैं। देखिए, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर ऑफ द स्टेमेन, स्टेमेन के एंथर पे टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। ठीक है, किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि हवा के द्वारा कैसे होगा, हवा के द्वारा इस ढंग से होगा कि हवा चली, ठीक है, हवा के द्वारा जो पॉलिन ग्रेन होगा दूसरे प्लांट पे पहुंच गया। जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट एक फ्लावर पर बैठा, फिर वही फ्लावर, वही इंसेक्ट जाके दूसरे फ्लावर पर बैठ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसमें जो भी पॉलन ग्रेन लगे होंगे वहां आप जाके दूसरे फ्लावर में चिपक जाएंगे और फिर आपका पॉलिनेशन हो जाएगी। इन मैच्योर पॉलिनेशन, इन नेचर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन टू वेज, टू वेज के द्वारा पॉलिनेशन होता है। कौन कौन सा है, देखिए, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान से देखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए सुनिए, सेल्फ पॉलिनेशन जो एक ही फ्लावर पे होता है, ध्यान सुनिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन जो एक ही फ्लावर में होता है और बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। तो क्या जैसे बताया था कि पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब कि सेम फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है या फिर बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट में ही अगर दो फ्लावर पाए जाएंगे उसमें आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस है, पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स कि दो अलग अलग पौधे हैं और उनके बीच में जब पॉलिनेशन होगा वह आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। और सेम स्पीसीज होने चाहिए, मतलब प्लांट की जो जात होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग नहीं कि पता चला कि एक फ्लावर दूसरा है और एक फ्लावर दूसरा है, दोनों में क्रॉस करके नया हाइब्रिड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। द मेल गेमेट आर सेफली पैक्ड इनसाइड द पॉलन ग्रेन, और जो मेल गेमेट होता है वो एकदम सेफली पैक होते हैं पॉलन ग्रेन में। द टफ प्रोटेक्टिव कोट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि प्रोटेक्टिव कोट मीन्स किसी चीज को कवर करने के लिए हार्ड कवरिंग हो जाती है ऑन द पॉलन ग्रेन, प्रिवेंट द गेमेट फ्रॉम डाइंग, वहीं की मतलब हाई प्रेशर न मिले किसी चीज का जिससे कि नुकसान न हो। ठीक, अब एजेंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन के एजेंट, इसके बारे में जानेंगे। मतलब किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, सॉरी, किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के एजेंट हम लोग जानें। द मोस्ट कॉमन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर, पहले पढ़ चुके हैं, विंड, वाटर, इंसेक्ट। ठीक है, तीन। अब देखिए, पॉलिनेशन बाय विंड,
पॉलन ग्रेन आर लाइट इन वेट, पॉलन ग्रेन वेट में बहुत ही हल्के होते हैं, एंड कैन बी easily taken away by the wind from the flower to enter, one flower to enter। ठीक है, एक फ्लावर से दूसरे एंथर तक पहुंचाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं। ठीक है, द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर नीड नॉट टू बी हाईली ब्राइटली कलर्ड, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग और प्रोड्यूसिंग नेक्टर। नेक्टर मीन्स क्या होता है बताएंगे? देखिए, पोलिनेशन बाई वाटर, नेक्टर मीन्स अमृत बोल सकते हैं, उसके अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं। पोलिनेशन बाई वाटर, देखिए पानी के द्वारा कैसे पोलिनेशन होता है। फ्लावर ऑफ अ वाटर बोर्न प्लांट में रिलीज पोलन ग्रेन फ्रॉम इट्स एंथर इन वाटर। ठीक है, देखिए जो पानी में पौधे उगते हैं वो सब अपना पोलन ग्रेन क्या करते हैं, पानी में ही रिलीज कर देते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन पानी में ही रिलीज कर देते हैं। दीज पोलन ग्रेन आर कैरिड टू द स्टिग्मा टू द फ्लावर ऑफ द एंथर प्लांट ऑफ सेम काइंड बाय वाटर करेंट्स काजिंग पॉलिनेशन। पानी के बहाव से ही जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं वो पहुंच जाते हैं दूसरे फ्लावर के पास। ठीक है, और वहीं पे आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। द प्लांट सच एज सी ग्रास, हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया गेट्स पॉलिनेटेड थ्रू वाटर। ठीक है, पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इसमें पोलन ग्रेन बाय इंसेक्ट, देखिए इंसेक्ट काज पॉलिनेशन इन फ्लावर विच प्रोड्यूस नेक्टर। फ्लावर में भी हाईली कलर और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। कहने का मतलब कि इंसेक्ट, जैसे कि हम लोग बहुत टाइम सुने भी होंगे कि मधुमक्खी जो होती है रस लेके आती है, अमृत लेके आती है, क्या बनाने के लिए, हनी बनाने के लिए। तो कैसे होता है, जैसे कि हम ही लोग होते हैं, जैसे कि रोज देखें दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, तो हम लोग उसके साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जब इंसेक्ट होते हैं, अच्छे फ्लावर को देखते हैं, चमकीले फ्लावर को देखते हैं, या फिर उससे बहुत अच्छा स्मेल आती है, तो सब उसके साइड क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट गेट्स द नेक्टर, when an insects get the nectar pollen from an anther sticks to its body। ठीक है, अब जब जाते हैं वहां पे अमृत लेने के लिए, रस लेने के लिए, तो उसका जो एंथर होता है वो क्या होता है, उसके इंसेक्ट की बॉडी में चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। when the insect carried pollen visit anther flower of the same kind, अगर मान लीजिए कि उसी फ्लावर, सेम काइंड के फ्लावर में, अगर उसी प्रजात के फ्लावर, उसी जात के फ्लावर में फिर से जाके दूसरा रस लेने चली गई और उसके बॉडी में एंथर स्टिक है, चिपका हुआ है, तो क्या होगा वहां पे, सम ऑफ द पॉलन गेट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, और फिर उसी स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा। दस द सेकेंड फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड, और फिर इस प्रकार जो सेकेंड फ्लावर होगा दूसरे पौधे पे जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनेटेड हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, इन द ओवरी द पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है, माइक्रोपाइल। ठीक है, ओवरी में द पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल, जो पॉलन ट्यूब होता है वो ओव्यूल तक इंटर होता है थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, जो पॉलन ट्यूब होता है वह ओव्यूल तक, मतलब अंडप तक क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपनिंग गया रहता है, खुला रहता है, पतली पाइप जैसी। पॉलन ट्यूब कंटेन टू गेमेट्स, पॉलन ट्यूब कंटेन टू गेमेट्स, क्या, पॉलन ट्यूब कंटेन टू गेमेट्स। वन ऑफ द मेल गेमेट passes through the pollen tube and reaches to the egg of the bud। देखिए, जो pollen tube होता है टू गेमेट्स उसमें होता है, और जो एक होता है, जो एक गेमेट मेल गेमेट होता है, वह कहाँ पहुंच जाता है, pollen tube के थ्रू एग ओव्यूल में पहुंच जाता है। हियर इट्स फ्यूज विद द एग एंड
अ जाइगोट इज फॉर्म। और ओव्यूल पे पहुंचने के पास क्या होता है, जाइगोट को फॉर्मेशन होता है। और इसी विधि को, इस फ्यूजन को जब उसमें फ्यूज होता है तो इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ सीड। सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द पेटल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। क्या होते हैं? जो पेटल होते हैं, स्टेमन स्टाइल होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, वो सब क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। द सेपल ड्राइज, और जो सेपल, जो ये सब फ्लावर के पार्ट है जो सेपल हो जाता है, वो क्या होता है? ड्राइज अप, सूख जाता है। एंड होल्ड ऑन द ओव्यूल, ओनली द ओवरी रिमेन्स, बस आपका ओवरी वहां पे बचती है। इट कंटेन द फर्टिलाइज ओव्यूल, ठीक है। और वह फर्टिलाइज ओव्यूल कंटेन करती है, होता है उसके पास। ईच फर्टिलाइज ओव्यूल कंटेन अ जाइगोट, ठीक है। द जाइगोट देन बिगेन टू डिवाइड एंड फॉर्म एन एम्ब्रियो, और वह जाइगोट डिवाइड होने लगता है, ठीक है। और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो कंटेन वन ओव्यूल, टू कोटलेडॉन्स। देखिए एम्ब्रियो कंटेन वन और टू कोटलेडॉन विच स्टोर फूड फॉर फ्यूचर, ठीक है। कोटलेडॉन का काम क्या होता है? जो फूड स्टोर करता है फ्यूचर के लिए। द फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप ओव्यूल कंटेनिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड, ठीक है। देखिए जो फर्टिलाइज और डेवलप्ड ओव्यूल होता है, ठीक है, कंटेनिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। एम्ब्रियो में जो कंटेन करता है फर्टिलाइज डेवलप्ड ओव्यूल, वहीं के आगे चल के बनता है, वहीं आगे चल के सीड बन जाता है, ठीक है। आगे चल के क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? विथ टाइम द सीड हार्ड एंड ड्राइज, समय के साथ जो सीड होता है कड़ा हो जाता है और ड्राई होता है, सूख जाता है। द ओवरी wall may harden and become a pod as in poppy, or may become fleshy or succulent in the plums or tomatoes। टोमेटो में और प्लम मीन्स बेर होता है, जानते हैं, खाए होंगे। उसमें क्या होता है कि ओवरी हार्ड हो जाती है, ठीक है, पॉपी शेप में आ जाता है। इट में बिकम फ्लैसी, मांसल हो जाता है। फ्लैसी मीन्स मांसल, ठीक है। द ओव्यूल, द होल ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ग्रोज टू फॉर्म द फ्रूट, और फिर जो पूरी ओवरी होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बन जाता है? फल बन जाता है, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, यहाँ पे हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सीड बोए, उसके बाद जैसे कि रेडिकल, पीछे हम लोग पढ़े थे कि एक पोर्शन रेडिकल होता है जो जमीन के अंदर चला जाता है, तो यही वाला पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जमीन में सब आपका रेडिकल पोर्शन जाने लगा, ठीक। और देखिए कॉटलीडॉन, यहाँ पे देखिए कॉटलीडॉन हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे देखिए कॉटलीडॉन और पिम्यूल। पिम्यूल बताया जाए कि जो पिम्यूल होता है वो जाके आगे सूट का फॉर्मेशन कर देता है, और नीचे आपका रूट का फॉर्मेशन। सूट सिस्टम, रूट सिस्टम, प्लांट में दो सिस्टम होता है जिसमें कि पिम्यूल आपका सूट का फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ पे रेडिकल आपका रूट का फॉर्मेशन कर देगा। आगे देखते हैं। अ सीड एज हार्ड कवरिंग, सीड के पास हार्ड कवरिंग होता है, ठीक है। विच इज प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल, जो नमी सॉइल में रख दिया जाता है। इट्स कवरिंग बिकम सॉफ्ट, और जब मॉइस्ट सॉइल में रखते हैं तो उसका जो कवरिंग होता है वो सॉफ्ट हो जाए, मुलायम होता है। द फूड इनसाइड स्वेल्स अप एंड सेल्स ब्रस्ट ओपन, और जो उसके अंदर का फूड होता है वो सेल्स अप, फूल जाता है। और जो सेल्स, सेल्स मैंने बताया था जो हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसी को हम सेल्स बोल सकते हैं। और वह सेल्स क्या होता है? ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, किसके? वाटर के फॉर्म में, ठीक है। सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर में वो क्या होता है? खुल जाता है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सीड, और जो भी एंजाइम्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सीड में, ठीक है। देखिए द एंजाइम प्रेजेंट इन द सीड्स डाइजेस्ट द स्टोर फूड एंड मेक इट सॉल्युबल, ठीक। द सॉल्युबल फूड हेल्प्स रेडिकल एंड पिम्यूल टू ग्रो, ठीक है। और जो सॉल्युबल फूड होते हैं उसमें मिले हुए जो फूड होते हैं जो एनर्जी देते हैं वो रेडिकल और पिम्यूल को ग्रो होने में हेल्प करते हैं। द रेडिकल ग्रोज फर्स्ट
एंड मूव इनटू द सॉइल फॉर्मिंग द रूट। देखिए, जो रेडिकल सबसे पहले जन्म लेता है और वह सॉइल में जाता है क्या करने के, रूट को फॉर्मेशन करने के लिए। द पेम्यूल मूव्स अपवर्ड एंड कम्स आउट ऑफ द सॉइल फॉर्म स्टेम। और जो पिम्यूल होता है वो सॉइल के ऊपर चला जाता है, रेडिकल सॉइल के नीचे चला जाता है और स्टेम का जो पिम्यूल होता है स्टेम का फॉर्मेशन कर देता है। द पिम्यूल नाउ यूटिलाइज द सनलाइट टू स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। और जो पिम्यूल होता है यूटिलाइज करता है क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एट दिस स्टेज द प्लांट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड। और जब फोटोसिंथेसिस होने लगता है तो फिर पौधे अपना भोजन खुद से बनाने लगते हैं। फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते होंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भोजन प्राप्त करने के लिए होता है और किसकी प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, द पॉलिनेशन ऑन द अर्थ इज इंक्रीजिंग। देखिए सॉरी, द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीजिंग। जो पॉपुलेशन होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में, द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग। जो पॉपुलेशन है अर्थ की इंक्रीज कर रहा है। एज अ रिजल्ट वी रिक्वायर मोर फूड। हम लोग को ज्यादा भोजन की जरूरत होती है क्योंकि भाई आदमी बढ़ेंगे तो फिर खाना खाएंगे ही। द लैंड एरिया ऑन द अर्थ इज लिमिटेड। लेकिन जो जमीन है, जमीन का जो एरिया है वो लिमिटेड है। सो द ओनली वे टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन इज डेवलप बेटर क्वालिटी सीड क्रॉप। और एक ही प्रोसेस है, एक ही विधि है जिसको अगर अच्छा सीड रहेगा तभी बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग क्रॉप को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सीड क्रॉप्स इज डन बाय प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। देखिए, हम लोगों को, आप लोग हाइब्रिड हाइब्रिड बहुत ज़्यादा सुने होंगे, तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड, मतलब सीड की क्वालिटी बढ़ा देना, क्या करने के लिए, ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को पैदा करने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल और हाइब्रिडेशन बोलते हैं। ठीक है, कैसे होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज कैरिड। देखिए, सेलेक्ट द फ्लावरिंग प्लांट्स विद द डिजायर्ड कैरेक्टर। जो जो हम लोग को कैरेक्टर उसमें चाहिए उसको उस वैसे प्लांट्स को लेते हैं। रिमूव पॉलन ग्रेन फ्रॉम द रीप एंथर ऑफ द प्लांट। पॉलन ग्रेन हम लोग निकाल लेते हैं। डिस्पर्स और स्प्रेड। स्प्रेड, डिस्पर्स स्प्रेड का मतलब एक ही होता है किसी चीज को फैला देना। ठीक है, these pollen grain on the mature stigma, मतलब सेम प्रोसेस वही है। उसके बाद कवर द pollinated flower with polythene bag until the fruits और seed are produced। और उसके बाद फिर हम लोग उसको पॉलिथीन बैग से क्या करते हैं, कवर करते हैं जब तक कि हम लोग को फ्रूट्स और सीड्स क्या ना हो जाए, प्रोड्यूस ना हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। इसको पढ़ लिए हैं, इसको पढ़ते हैं ना। देखिए आगे का जो स्टेप दिया हुआ है आपका, देखिए द पॉलिनेशन फ्लावर आर कवर्ड विद द पॉलिथीन बैग टू प्रिवेंट पॉलिनेटेड बाय द अदर सोर्स। मतलब कि दूसरे सोर्स से, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इंसेक्ट से, विंड से, वाटर से पॉलिनेटेड होता है, उसको प्लास्टिक से इसलिए कवर कर देते हैं कि वो दूसरे सोर्स, किसी सोर्स से पॉलिनेटेड ना हो। ठीक है, दीज सीड्स आर कलेक्टेड, केप्ट सेफली एंड आर सोन इन द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, द प्लांट सो obtain are hybrids of the plant taken for earlier. The whole process of producing better seed crop from the existing plants seed are called hybridization. वह विधि जिसके द्वारा क्या किया जाता है, बेटर सीड प्रोड्यूस किया जाता है, बेटर क्रॉप्स उसी स्पीसीज से नए पौधों को जन्म दिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन का प्रयोग करते हैं। डायहाइब्रिड सीड्स आर हाईली यील्डिंग, मतलब कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो हाईली यील्डिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पैदावार होती है उसमें। डिजीज रेसिस्टेंट, उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होता। एंड और शॉर्ट ड्यूरेशन,
जैसे कि कुछ होते हैं जो बहुत 6 महीने में उगते हैं, 6 महीने में हम लोग को सीड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करके क्या करते हैं, कुछ 3 ही महीने में करा लेते हैं। ठीक है, तो समय भी कम लगता है। देखिए डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। प्रकीर्णन, डिस्पर्सल मीन्स आपका प्रकीर्णन हो जाए। प्रकीर्णन का मतलब कि किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाना कैसे होता है। ईच प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड। सब अब हम लोग सभी जानते हैं कि सभी पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में सीड प्रोड्यूस करते हैं। पार्ट ऑफ दिस सीड्स कैन बी कलेक्टेड आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सीडलिंग। ठीक है, और अ पार्ट ऑफ दीज सीड्स कैन बी कलेक्टेड एंड यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सीडलिंग। ठीक है, सीडलिंग मीन्स क्या होता है। सीडलिंग मीन्स आपको अंकुर हो जाएगा। ठीक है, सम फ्रूट्स हैव स्ट्रक्चर फेवरेबल फॉर डिस्पर्सल बाय वाटर। ठीक है, कुछ फ्रूट्स वाटर के द्वारा डिस्पर्सल हो जाते हैं। सम ऑफ दीज सीड्स एंड फ्रूट्स आर कैरिड अवे बाय वेरियस एजेंट टू द डिस्टेंस प्लेस। जब दूर जाने के लिए हम लोग को अलग अलग प्रकार के एजेंट का यूज, मतलब वो सब ऑलरेडी यूज करते हैं। कैसे होता है देखते हैं। 3 मेन एजेंट्स विच हेल्प इन डिस्पर्सल प्रकीर्णन, मतलब सीड और फ्रूट्स के प्रकीर्णन में कौन कौन से हैं। सीड, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। देखिए डिस्पर्सल बाय विंड, विंड के द्वारा कैसे होता है। द सीड विच आर लाइट, सीड्स जो बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं, स्मॉल छोटे होते हैं, एंड हैव टफ्ट ऑफ सिल्की हेयर ऑन दियर बॉडी। ठीक है, और जिनके ऊपर सिल्की हेयर के गुच्छे होते हैं। आर कैरिड अवे टू डिस्टेंस प्लेस बाय विंड, विंड के द्वारा वो सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। सीड्स ऑफ डेंडलियन, और ये क्या लिखा हुआ है, ड्रम स्टिक। ठीक है, मैपल, मदार एंड फ्रूट्स ऑफ एसर एंड सनफ्लावर आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। ठीक है, ये सब इसके द्वारा डिस्पर्स होते हैं, विंड के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ये सब डायग्राम है। ठीक है, अब वाटर के द्वारा कैसे डिस्पर्स किया जाता है। सीड एंड फ्रूट्स हैविंग स्ट्रक्चर फेवरेबल और फ्लोटिंग आर डिस्पर्स बाय वाटर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फ्लोटिंग मीन्स बहाव के द्वारा उनको बहा लिया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। फॉर एग्जाम्पल सी फ्रूट्स ऑफ कोकोनट, लिली, लोटस डिस्पर्स बाय वाटर, कोकोनट ट्रीज। देखिए ये सब क्या होते हैं, सी शोर के किनारे ग्रो होते हैं, मतलब समुद्र शोर में स्टार्ट होता है, किनारे गोर होता है। द फाइबर फ्रूट्स फॉल्स इन द वाटर एंड कैरिड अवे बाय वाटर करंट, मीन्स पानी की जो धारा होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रूट्स एंड सीड्स डिस्पर्स बाय वाटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय एनिमल, एनिमल के द्वारा कैसे डिस्पर्स किया जाता है। सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स बाय एनिमल आर आइदर इडेबल और हैव हुक्स, बार्ब्स, स्पाइन, ब्रिसल एंड स्टीफ हेयर ऑन दियर सरफेस। मतलब कहने का मतलब कि वैसे जो सीड्स और फ्रूट होते हैं वो डिस्पर्स प्रकीर्णन किया जाता है एनिमल के द्वारा, या फिर जो खाने योग्य हो, या फिर जिसमें हुक्स हो, कांटे हो, ब्रिसल मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टीफ हेयर हो, एंड दियर सर्फ ऑन दियर सरफेस। ठीक है, उसके सरफेस पर, सीड्स फ्रूट्स के सरफेस पर। सच सीड्स स्टिक ऑन स्किन और एनिमल और क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन बींग आर कैरिड टू द डिस्टेंस। जैसे कि कुछ सीड होते हैं जो ह्यूमन बींग, एनिमल के स्किन पे चिपक जाते हैं, और एक जैसे हम लोग यहाँ पर हैं अभी, हम लोग किसी बगीचे में गए, वहाँ पे कोई फल या सीड्स हम लोग में कुछ भी पहने हुए वैसा चिपक गया, और फिर हम लोग दूसरे स्थान पे गए, पता चला अरे अरे का चिपका है, तो फिर इसको हम लोग निकाल के फेंक दिए, तो वहाँ पे वो क्या होगा, उसका ग्रो हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन बींग एंड बर्ड्स ईट द पल्प और इडिबल पोर्शन ऑफ द फूड। ठीक है, ह्यूमन जैसे हम लोग कुछ खाते हैं फल का, फ्रूट्स एंड थ्रो द सीड, जैसे हम लोग बनास गए थे, बनास से आम खाए और फिर वहां से
बनारस से चल दिया और फिर रास्ते में आम खाया और कहीं दूसरी जगह फेंक दिए। सच सीड्स जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और फिर वहीं पे वो क्या होगा, उसका न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। फ्रूट्स ऑफ ट्राइबुलस एंड जेंथिमम जेंथिम हैव हुक्स एंड स्पाइन ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, फ्रूट्स ऑफ ट्राइबुलस देखिए यहाँ पे है, और देखिए, ठीक है। द फ्लावर दैट कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सब तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो क्वेश्चन आंसर आपको लिखा दिए जाएंगे। बाकी आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बताएं। थैंक यू।